नमस्कार, पंजाब किसी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। जिधर को लंबे समय से जो कोरोना वॉरियर है अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन अभी की बात करें तो अब इतना मजबूर हो गए हैं कि कोरोना काल में जो पीपीटी किट एक 24 घंटे जो है डालकर काम ये कोरोना वॉरियर्स कर रहे थे, फिर से सरकार के समक्ष पीपीटी किट पहनकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। ये लाइव तस्वीरें ये देख रहे हैं जोरावर स्टेडियम से, जहां पर सरकार के खिलाफ लगातार रोष यहां पर प्रकट ये कर रहे हैं। फिलहाल क्योंकि सरकार से भी मिले हैं और प्रदर्शन भी इनका जारी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब जो है वो नहीं आ रहा। सकारात्मक कदम जो है वो इनके बारे में नहीं उठाया जा रहा। उसी को लेकर के अगर बात करें तो अब ये पीपीटी किट लेकर के और ये देख सकते हैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जोरावर स्टेडियम पहुंचे हैं और रोष जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें पूरे प्रदेश भर से कुछ कर्मचारी जो है जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी के साथ बात करें इनके वेतन की तो इनका वेतन भी अभी तक अदा जो है वो नहीं किया गया है। अब ऐसे में अगर हम बात करें कोविड की तो कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और सीएमओ द्वारा जिला कांगड़ा की बात करें तो गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि अब कोविड के टेस्ट जो है वो करवाना जो है वो शुरू कर दें। चंडीगढ़ की बात करें तो वहां पर भी अब मास्क पहनना कंपलसरी जो है वो कर दिया है। अब ऐसे में क्योंकि इन वॉरियर्स को कोरोना वॉरियर्स को अस्पतालों से बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया गया है, अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सरकार इन्हें रखने के लिए कोई स्थायी पॉलिसी का बनाती है या नहीं बनाती है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें और लगातार क्योंकि शीतकालीन सत्र यहाँ पर चल रहा है और आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और चौथे दिन फिर ये कोरोना वॉरियर्स जो है वो अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना इनका है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले ये सरकार से भी यानी कि मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। सर जानना चाहेंगे आपका नाम? मेरा नाम वीर सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष कोविड-19। बार बार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आप पीपीटी किट डालकर यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहिए? जैसा कि मैम आपने पूछा कि पीपी किट डाल के, क्योंकि मैम हमारा एक ये पहचान है, पीपी किट हमारी एक पहचान है। जिस समय हमने अपनी सेवाएं दी हैं तो इस किट के साथ हमने अपनी जन सेवाएं दी है, जो आज हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं। हम सीएम साहब से को एक बार फिर ये रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि ये वही पीपी किट्स हैं जिन्होंने आज देश प्रदेश को खुशहाली की तरफ बढ़ाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज फिर जो कोरोना है फिर दोबारा दस्तक दे रहा है। जैसे कि आपको पता है केरला में भी कितने ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। हमारे पड़ोस में जो चंडीगढ़ है वहाँ पे भी मास्क जो है वो उन्होंने वो कर दिया है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के सीएमओ साहब ने भी 2 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी की है जहाँ जो कि टेस्टिंग के रिगार्डिंग है। तो कहीं ना कहीं कोविड फिर बढ़ रहा है, तो क्यों सीएम साहब हमसे जो है इस चीज़ के लिए अछूता छोड़ रहे हैं, हमारी सर्विस क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे? क्योंकि जब कोविड यहाँ दस्तक देगा तो तब तक हम अपनी पूरी टीम के साथ पूरे प्रिपेयर हो गए, लेकिन जब घुस जाएगा तो उसके बाद सोचेंगे कि हाँ क्या करना है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी जो सर्विसेज हैं उनको बहाल किया जाए, और ताकि कल को ऐसी महामारी भी आती है तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। अगर वर्तमान की बात करें तो जो कोविड वॉरियर है किस स्थिति में है, वेतन का क्या है, कब से उनको मिला है, कितना पेंडिंग जो है वो चल रहा है? मैम हमारा जो वेतन है वो 3 महीने से पेंडिंग चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर जब से हमने टर्मिनेट किया उसके बाद भी हमें जो है अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। पिछले 2 दिन पहले भी सीएम साहब ने बोला था कि आपको वेतन मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा? क्योंकि ये कोई मिल जाएगा उसकी कोई तिथि नहीं है, कोई ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपने खर्चे करने के लिए पैसे तक नहीं बचे हुए हैं। आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई समय था तो इन्हीं कोविड वॉरियर्स के ऊपर फूल बरसाए जाते थे, लेकिन आज इनकी इतनी हालत दर बदतर हो चुकी है कि यहाँ तक इनको भटकना पड़ रहा है। और सरकार यही कहती है कि उस सरकार ने रखा है, तो ये क्या मतलब है? क्योंकि बीमारी देख के तो किसी को नहीं आती है। जैसे इस बार डिजास्टर आया तो हम क्या डिजास्टर को बोलेंगे कि आपकी सरकार है तो डिजास्टर आ गया? ये तो कहना गलत है ना। महामारी ये डिजास्टर वगैरह किसी भी सरकार कोई भी समय होगा तो उसमें वो पता नहीं है, क्योंकि ये सारी प्राकृतिक आपदा है तो इनका कुछ पता नहीं। सर जानना चाहेंगे क्योंकि आप 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से भी मिले,
क्या आश्वासन उन्होंने दिया है और हमें जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं लगता नहीं है कि आपको कोई आश्वासन जो है वो इस तरह से मिला होगा कि आपकी रिज्वाइनिंग जो है वो की जाएगी। हाँ मैम, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, पर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 नंबर बोला था और बोला कि हम आपका टेस्ट निकालेंगे, 2-3 नंबर उसमें आपको वो देंगे, हम एक रिलैक्सेशन देंगे। लेकिन आपको बताइए कि कोटे के जरिए भी 15-20 नंबर जो रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो ये कोविड वॉरियर्स क्या करेंगे? क्योंकि इनके क्या हमारे साथी एक ऐसे भी हैं, बीच में कुछ ऐसे साथी। 2-3 नंबर क्या है, कोटा मतलब दिया जाएगा? अब ये सीएम साहब भी उस चीज को क्लियर कैसे, उस चीज को सीएम साहब ही क्लियर करेंगे, क्योंकि वो क्लियर उस चीज को नहीं बता रहे हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं, आर या पार की सीधी सी बात करेंगे। आपने एक बात कही है कि जी, वर्तमान सरकार ये बोल रही है कि आपको पूर्व की सरकार ने रखा था, तो क्या लगता है कि कहीं ये जो राजनीति है वो उसका शिकार आप लोग बन रहे हैं? बिल्कुल मैं सही मैम, हम ये इस टाइम जो है हम राजनीति का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमने उस टाइम सेवाएं जो दी अपनी, हमने ये नहीं सोचा ये कांग्रेस है या बीजेपी है, ये छोटा है या बड़ा है, या अमीर है या गरीब है, या कोई ऐसा है कि फुटपाथ पे रहता है या कहीं पे रहता है। हमने उसको बिना किसी निस्वार्थ हमने उस सेवाएं दी हैं। उस पेशेंट के साथ हमने पूरी दी जान, अपनी जान लगा दी है। अगर उस वक्त की बात करें तो कितने कोरोना वॉरियर्स जिनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी वो पॉजिटिव पाए गए थे? मैम ऐसे तो काफी संख्या में पॉजिटिव आए हैं, जिसमें मैं खुद 2 बार पॉजिटिव रह चुका हूँ। अभी मैं तेज भागता भी हूँ तो मुझे थोड़ी सांस की तकलीफ होती है, लेकिन इन नेताओं को कोई समझ नहीं है। जिस दिन खुद पॉजिटिव आएंगे या कोई ऐसी दिक्कत होगी तो यहाँ इलाज नहीं कराते, सीधे बाहर भाग जाते हैं। लेकिन आज हम वही स्थिति में खड़े हैं, तो हम लोग जो है सीएम साहब से ये भी दोबारा आग्रह करेंगे कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ही चलेंगे। जानना चाहेंगे अगर जिस तरीके से हालात बन रहे हैं कि कुछ केस जो है वो पाए गए हैं जी, फिर से अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और आपके लिए स्थायी पॉलिसी नहीं बनाई जाती, रिज्वाइनिंग नहीं की जाती, तो क्या फिर से आप इसी शिद्दत के साथ कार्य करेंगे? क्या 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 रहने वाली आगे की रणनीति आपकी क्या रहने वाली? मैम जिस तरीके से कोविड पे जो केसेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो सीएम साहब को सोचना चाहिए कि हम अपनी टीम जो हमारी पहले ही प्रिपेयर है, पहले ही तैयार है और एक वेल ट्रेंड टीम है, तो उसको क्यों ना पहले हम सीधे ही अंदर लें, ताकि इस स्थिति में हमें इधर उधर भटकना ना पड़े, ताकि हमारी जो जितनी जो जनता है वो परेशान ना हो। तो मैं सीएम साहब से यही बोलूंगा कि उस सारी जनता को परेशान करने की बजाय इन बैरियर्स को पहले अंदर लें। पूरे प्रदेश में कितने हैं और अगर महिलाओं की बात करें तो कितनी महिलाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं? मैम टोटल प्रदेश में 2500 के आसपास है लगभग, जिसमें विभिन्न कैटेगरी हैं, जिसमें स्टाफ नर्सेज हैं, डाटा ऑपरेटर्स हैं, वार्ड बॉयज हैं, सैनिटेशन वर्कर है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, पीएसए प्लांट्स वगैरह हैं इसमें। पहले भी आप मिल चुके हैं जितना हम जानते हैं। जी जी, यही आश्वासन उस टाइम दिया गया था कि आपके लिए पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी, तो उस पॉलिसी का जिन नेताओं ने, क्योंकि स्थानीय कुछ नेता थे जिन्होंने आश्वासन दिया था, तो क्या आप उनसे वापस मिले हैं, उनसे बात की है, क्या नीति बनी? हाँ, हम उनसे वापस दोबारा फिर मिले थे, तो उन्होंने बोला कि हम आपके जो हित में ही कार्य कर रहे हैं। अब कितना हित में कार्य कर रहे हैं, जब तक धरातल पे नहीं आता है, जब तक लिखित रूप में नहीं आता है, तब तक हम इस चीज को नहीं मानेंगे, क्योंकि आश्वासन से किसी का पेट नहीं भरता है। पिछले 5-6 महीने से आश्वासन ही मिल रहे हैं हमें, और आश्वासनों के चलते चलते आज हम बाहर भी हो गए हैं। जी मैडम क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम स्वाति शर्मा है। कहाँ से आप? पालमपुर स्टाफ से हूँ मैम। कितनी दिक्कत जो है वो इस वक्त आ रही है? मैम हमें लगातार मैम काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं मैम। कईयों के घर में मैम खाने के लिए राशन नहीं बचा है, और हमारी पहले ही मैम सैलरी पेंडिंग करके ही देते थे, मगर क्लियर कर देते थे मैम। 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, और हम यही उम्मीद करते कि हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ अच्छा लेके आए। हम मैम दिवाली के दिन यही उम्मीद करते थे कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी, मगर मैम हमें ऐसा कुछ भी सुनने के लिए नहीं मिला है मैम। अगर नहीं पॉलिसी बनती है तो क्या आगामी कदम आप लोगों का रहने वाला है? मैम फिर तो हम सोचेंगे मैम आगे क्या करते हैं मैम। हम वैसे तो मैम हमने ये उम्मीद लगा के रखी है कि आज हमारे लिए कुछ गुड न्यूज़ सर देंगे। वैसे तो बोल रहे सर मैम कि टेस्ट हम रख रहे हैं, वो तो मैम टेस्ट स्टाफ नर्सिस के लिए होंगे, बाकी स्टाफ हमारा कहाँ पे जाएगा। और आधे से ज़्यादा स्टाफ मैम हमारा जो है ओवर एज हो गया है, तो उनके लिए फिर कुछ सोचना तो पड़ेगा ना सरकार को। उस टाइम जब मैम उन्होंने जॉब्स पे रखा था, तब तो उन्होंने देखा कि हाँ ये इनकी एजिस क्या है, उस टाइम एजिस के हिसाब से रखते ना, तब तो हम मानते। अब आधा स्टाफ तो हमारा ओवर एज हो गया, उनके लिए क्या करेंगे। हम तो यही सोचते हैं मैम कि हमारे लिए कुछ बनाया जाए। तो दर्शकों देखा, क्योंकि
कुछ ओवरेज हो गए हैं। हालांकि अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो स्थिति जो है वो अभी भी पूरी तरह से क्लियर उनकी ओर से नहीं हुई है। ये देख सकते हैं पीपीटी किट जिस तरीके से जो वैश्विक महामारी फैली थी उस दौरान जो पहनी जाती थी और मरीजों का उपचार जो है वो किया जाता था, आज उसी लिबास में ये कर्मचारी जोरावर स्टेडियम में सरकार के खिलाफ यहाँ रोष व्यक्त कर रहे हैं कि उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, उनका जो वेतन है वो दिया जाए, क्योंकि 3 महीने का वेतन इनका अभी तक पेंडिंग चल रहा है। हालांकि पहले जो है वो क्लियर कर दिया जाता था, लेकिन जब से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है तब से वेतन भी इनका लटका दिया गया है। फिलहाल सरकार से भी ये मिले हैं, सरकार ने भी कोई उचित बात इनके हक में नहीं कही है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद ये जता रहे हैं कि अब जो है वो फैसला उनके हक में आएगा और उन्हें रीज्वाइनिंग किया जाएगा। साथ ही साथ नंबर की भी यहाँ पे बात की जा रही है कि एग्जाम निकालेंगे और उसमें रिलैक्सेशन देंगे। फिलहाल किसको भर्ती किया जाता है, कैसा वो एग्जाम रहने वाला है, हालांकि कुछ एक ऐसे कोरोना वॉरियर हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, तो बड़ी बात यह है कि जिन्होंने सेवाएं दी हैं, जो सेवाएं दे चुके हैं, उनको वापसी जो है वो सरकार करेगी कि नहीं करेगी। फिलहाल ये सारी बातें अब मुख्यमंत्री के निर्णय पर डिपेंड करती हैं कि आखिरकार वो क्या निर्णय इन कोरोना वॉरियर्स के लिए लेंगे। तो दर्शकों, इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि सरकार जल्द से जल्द इन कोरोना वॉरियर के भविष्य के बारे में सोचे और उन्हें जो है जो उनका वेतन लटका है, उनकी जो रीज्वाइनिंग है उसे ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और लाइव में। बने रहिए पंजाब किसी टीवी के साथ। नमस्कार।